नमः जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरुवे नमः। महाकवि शूद्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस एपिसोड में जो हमने कवि परिचय की श्रृंखला प्रारंभ की है, उस श्रृंखला के अंतर्गत द्वितीय एपिसोड में हम अश्वघोष का परिचय जानेंगे। यह एक महान कवि थे और दार्शनिक भी थे। बौद्ध मत का इन पर विशेष प्रभाव था और यह बौद्ध भी थे और यह भगवान बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। और अश्वघोष का जन्म हुआ था वह साकेत अर्थात अयोध्या में हुआ था। तो हम इनसे इनका परिचय जानेंगे। आज प्रारंभ करते हैं। अश्वघोष का जन्म साकेत में हुआ था। चीन तथा तिब्बत भाषा के अनुवादों में बुद्ध चरितम पूरे 28 सर्गों में उपलब्ध है, किंतु संस्कृत के जो मूल हैं उस मूल संस्कृत में 14 सर्गों में ही इसकी पांडुलिपियाँ हमें प्राप्त हुई हैं। इनके नाम से प्रख्यात अनेक ग्रंथ हैं, परंतु प्रामाणिक रूप से अश्वघोष की साहित्यिक कृतियाँ केवल 4 हैं। इनके नाम से कई ग्रंथ हैं, कुछ अलंकार के भी ग्रंथ मान लेते हैं हम, कई और ग्रंथ भी इनसे जुड़े हुए हैं, पर प्रमाणित जो हैं वह केवल 4 ही हैं और वह अधोलिखित हैं। बुद्ध चरितम यह 14 सर्गों में उपलब्ध है, पर इसके मूल 28 सर्ग हैं, किंतु कुछ सर्ग नष्ट भ्रष्ट से भी प्राप्त होते हैं। 14वां सर्ग भी बहुत नष्ट भ्रष्ट है, पहला दूसरा सर्ग भी थोड़ा अस्त व्यस्त है। जबकि चीनी और तिब्बत भाषा जो होती है, तिब्बती भाषा है, उसमें 28 सर्गों तक इनकी पूरी कथा है, ट्रांसलेशन है, पर श्लोक जो संस्कृत के हैं वह उपलब्ध नहीं है हमारे पास। तो बुद्ध चरितम में भगवान बुद्ध के बारे में है। वो बुद्ध भगवान जब 8वें सर्ग तक उनका वो कथा है और फिर 8वें सर्ग से लगभग बुद्ध के उपदेश जो हैं वह उपदेशों की कथा है। लगभग 8 सर्गों में ही बुद्ध की कथा है, उसके बाद फिर उनके उपदेश जो उन्होंने दिए वह उपदेशों की कथा है। फिर सौंदरानंद काव्य, यह भी एक महाकाव्य है। इसमें भी लगभग 18 सर्ग हैं और यह पूर्णतः उपलब्ध है। और इसमें जो बुद्ध के भाई हैं आनंद या नंद के नाम से जो हैं उनकी कथा है। तो उसमें भी उनके ही चरित्र जब वो बुद्ध धर्म को अपना लेते हैं और अपना राजपाट छोड़ देते हैं, तो उसी की इसमें कथा सम्मिलित है। फिर गंडी स्तोत्र गाथा नामक यह भी इनका काव्य है। और शारीपुत्र नामक एक प्रकरण है। प्रकरण एक नाटक का रूपक का भेद होता है। प्रकरण जैसे नाटक होता है वैसे ही प्रकरण होता है। तो यह शारीपुत्र प्रकरणम नामक एक प्रकरण भी है। और इनका विशिष्ट ये है कि यह सम्राट कनिष्क के राजकवि थे। सम्राट कनिष्क जो लगभग हमारे पूर्वोत्तर भारत पर इनका आधिपत्य था, उत्तर भारत पर तो नहीं, लगभग पूर्वी भारत पर इनका और थोड़ा पश्चिमी भारत पर भी। यह चीन के तिब्बत और कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के करीब इनका शासन था कनिष्क का। और इनकी जो उपाधियाँ हैं वह आर्यभदंत, महाकवि, महावादी, महापंडित, महाराज, ऐसी इनकी उपाधियाँ हैं। और थोड़ा विशिष्ट पढ़ लेते हैं इनके बारे में। अश्वघोष बौद्ध महाकवि और तथा दार्शनिक थे। बुद्ध चरितम इनकी प्रसिद्ध रचना है। कुषाण नरेश, कनिष्क जो थे वह कुषाण वंश के थे। कनिष्क के समकालीन महाकवि अश्वघोष का समय प्रथम शताब्दी ईस्वी का अंत और द्वितीय शती का आरंभ माना जाता है। यानी इनका जन्म लगभग आज से 2100-2200 वर्ष पूर्व हुआ होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। निश्चित तो हम कह नहीं सकते। उनका जन्म साकेत में हुआ था, अयोध्या में हुआ था। उनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था। और चीनी परंपरा के अनुसार महाराज कनिष्क पाटलिपुत्र के अधिपति को परास्त कर वहाँ से अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर में है, वहाँ ले गए थे। कनिष्क द्वारा बुलाई गई चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता का गौरव एक परंपरा महास्थविर पार्श्व को और दूसरी परंपरा महावादी अश्वघोष को प्रदान करती है। यानी यहाँ पर भी मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि महास्थविर पार्श्व उस समय के अध्यक्ष रहे थे और कुछ लोग मानते हैं कि वह अश्वघोष उस समय के अध्यक्ष थे उस चतुर्थ बौद्ध संगीति का। पर वह मतभेद है, वहाँ पर हम कह नहीं सकते। और यह सर्वास्तिवादी बौद्ध आचार्य थे, यानी यह निश्चित बौद्ध थे, जिसका संकेत सर्वास्तिवादी विभाषा की रचना में प्रायोजक होने से भी हमें मिलता है। ये प्रथमतः
परमत को परास्त करने वाले महावादी दार्शनिक थे। यानी जो प्राचीन मत था उसको परास्त करने वाले वह महान दार्शनिक थे। और इसके अतिरिक्त साधारण जनता को बौद्ध धर्म के प्रति काव्योपचार से आकृष्ट करने वाले महाकवि थे। यानी यह अपने काव्य रचनाओं से सामान्य लोगों तक पहुंचाते थे और बौद्ध धर्म के प्रति उनको आकृष्ट करते थे, उनको आकर्षित करते थे कि बौद्ध धर्म में आइए आप। अश्वघोष की जो प्रमुख रचनाएं हैं वह एक तो बुद्ध चरितम ही हैं और इनके अनेक ग्रंथ हैं पर प्रामाणिक बहुत कम है। तो बुद्ध चरितम है और सौंदरानंद है। शारीपुत्र प्रकरण नामक एक रूपक लिखा है, प्रकरण रूपक है वह। और गंडी स्तोत्र गाथा और सूत्रालंकार शास्त्रम के रचयिता संभव यही है। सूत्रालंकार यह अलंकार शास्त्र ही है एक। और इनकी रीति वैदर्भी रीति थी। वैदर्भी सभी प्रकार की रीतियाँ होती हैं अलग अलग, गौढ़ी तो वैदर्भी इनकी रीति थी। और इनकी उपाधि आर्यभदंत, बौद्ध भिक्षु और राष्ट्रपाल थी। हमने इनके दोनों परिचयों को मिला दिया है। ये दो अलग अलग ग्रंथों से लिए गए थे तो अब एक कर दिया है, तो आप लोग थोड़ा और विस्तृत इनको जान पाए होंगे। अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।